हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि 19 मार्च 1918 को बम्बई में ही अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण के सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता बड़ौदा रियासत के नरेश सयाजीराव गायकवाड़ जी कर रहे थे। बड़ौदा नरेश अपने संबोधन में कहा था कि विज्ञान के सामने अज्ञानतापूर्ण बातें करना एवं अमानवीय परंपराओं को मानना और जात रूपी अभियान या घमंड का कोई भी अर्थ नहीं रहता है। बड़ौदा रियासत के नरेश जी ने आगे कहा था कि सामाजिक नवनिर्माण की दिशा में छुआछूत की कुव्यवस्था जो पैदा की गई है उसे पूर्ण रूप से खत्म करना जरूरी हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य के खतरे के बारे में पूरी तरह से भाप लिया था और अंदाज़ा लगा लिया था कि इसलिए आगे कहते हैं कि हमें अपने धर्म में व्यवहारिक सुधार करके शोषितों, वंचितों एवं दलित अछूतों को समस्या को यथाशीघ्र हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस सम्मेलन में भी सम्मिलित नहीं हुए थे, सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। वे जानते थे कि ये आंदोलन दरअसल हिंदुओं द्वारा शुरू किया गया था और वे इस आंदोलन के प्रति पूर्ण रूप से आशंकित भी थे, इसलिए वे इसके विरोध में थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का अवसर कब प्राप्त होगा या मिलेगा, इसका वे इंतजार ही कर रहे थे। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन विश्वविद्यालय में जो MSc, DSc और बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के पहले ही उन्हें बड़ौदा रियासत में नौकरी करने के लिए अधूरी पढ़ाई अध्ययन छोड़कर जाना पड़ा था। इसलिए अधूरे अध्ययन को लंदन विश्वविद्यालय से पूरा करने का पूरी तरह से पुनः मन बना लिया था तथा उन्होंने सोचा कि लंदन जाने से पहले मुझे पैसा कमाना जरूर हो गया था। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बम्बई में ही नौकरी पाने के लिए काफ़ी भागदौड़ शुरू कर दिया था, परंतु इतना भाग दौड़ करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी थी, क्योंकि वे अछूत समाज के व्यक्ति थे और उनका अछूत समाज के होने के कारण उनके आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा या रुकावट पैदा करता था। बाबा साहब जैसे उच्च शिक्षित विद्वान व्यक्ति को भी अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए अनेकों बार संघर्ष करना पड़ रहा था। उन्होंने वकालत करने के बारे में भी सोच विचार किया था, लेकिन वकालत करने के पहले बैरिस्टर की डिग्री हासिल करना भी जरूरी था। इसी बीच न्यूयॉर्क में ही बाबा साहब के साथ पढ़ने वाले अपने पुराने पारसी दोस्त, जिनका नाम था नवल मथेना, और नवल मथेना जी की मदद से उन्हें 2 छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिल गया था। वे दावस स्कूल कॉलेज के कोचिंग इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स तथा बैंकिंग पढ़ाते थे और 2 छात्रों के ट्यूशन पढ़ाने में उन्हें 150 रुपये प्रतिमाह मिल जाता था। उनके जीवन में आर्थिक तंगी का भारी संकट भी बना हुआ था। चूँकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इकोनॉमिक्स विषय में अच्छा ज्ञान था, इसी ज्ञान के आधार पर वो लोगों को स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट की जानकारी देने के लिए उन्होंने एक कमर्शियल कंपनी शुरू किया था, जिसका नाम स्टॉक्स एंड शेयर एडवाइजर नामक कंपनी के द्वारा बड़े बड़े व्यापारियों और व्यापारिक कंपनियों को आर्थिक सलाह देने का काम भी शुरू किया था। क्योंकि बाबा साहब जी अर्थशास्त्र के महान विद्वान भी थे, इसलिए आय भी अच्छी होने लगी थी।